ओके, एनीवन हैविंग एनी डाउट इन एनी पॉइंट जो हमने पढ़ाया है अब तक? किसी कोई डाउट है बेटे? एनीवन हैविंग एनी डाउट? कोई कंफ्यूजन किसी को तो पूछ सकता है। ओके, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, जस्ट वेट। यस, so we were discussing contiguous memory allocation. Memory allocation या memory management third unit has been started. In this memory allocation, two types: contiguous, non-contiguous. Contiguous, we have two types: static and dynamic. तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो let's go to the point. Static partitioning means main memory is divided into partition of fixed sizes. Even size of the partition is not fixed. Once a process is allowed to store only one process, ना क्या है कि एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस करेगी। तो एग्जांपल जैसे यहाँ दिया हमने साइज ऑफ 10 केबी, तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू दिस साइज 5 केबी, 2 केबी, 3 केबी, 1 केबी। तो एज्यूम दैट अगर तो इसमें हमारे पास रोटेशन मान लेते P1, P1 इज 3 केबी, P1 यहाँ पे आ गए। ओके, एंड देन उसके बाद P1 यहाँ पे आए, दिस स्पेस व्हाट, दिस स्पेस वेस्टेड। ये क्या होगा? ये वेस्ट होता है, because only each partition is allowed to store only one process. ठीक है, अगर दोबारा P2 आता है हमारे पास and P2 is equal to 1 KB, then we cannot store this process here. It's not possible. Okay, तो हम एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस को क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। स्टोर करता है, रिमेनिंग प्रोसेस क्या वेस्ट हो जाएगा। मैंने बताया था आपको, घर से 10 लोगों की चेयर है, अब वहां 2 लोग बैठ गए तो 8 स्पेस क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो इसमें हमने 3 एल्गोरिथम पढ़ी। फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट। तो क्या होता है इसमें हम समझ एग्जांपल समझ यहाँ पर पढ़ लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट फिट पहले, तो फर्स्ट फिट में क्या होगा? सपोज P1 4 KB, P2 1 KB, P2 3 KB, P3 5 KB और नॉट 5 KB, 4 एंड P4। ये प्रोसेस हमारे पास आई। अब इसको हमको इस मेमोरी में फिट करना है। तो फर्स्ट फिट में क्या होगा कि प्रोसेस जैसे ही मेमोरी में आए, जैसे ही उसको पहला स्पेस दिख जाए and that size of that space is capable enough to store this process, तो उसको एलोकेट हो जाएगी। जैसे 1 KB पहले क्या है? 1 KB है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो पहले कौन सा दिखा हमको? ये वाला प्रोसेस दिखा हमको, and this has 5 KB. Now 5 KB is more than 1 KB, so this partition I mean first partition is sufficient enough to store this process। यहाँ क्या आ जाएगा? P1 आएगा। okay, now P2। अब चूंकि ये पार्टीशन में कुछ कर नहीं सकते, P2 इसी की तरह साइज 3 KB है, तो P1 तो फिक्स हो चुका, P2 पे आएगा यहाँ पर। और 2 KB, तो 2 इज लेस देन 3, यहाँ पर नहीं जाएगा। देन अगेन यहाँ पे आया, अगेन 2 इज लेस देन 3, नॉट 1 इज लेस देन 3। दिस इज नॉट एलोकेटेड। ओके, बिकॉज देयर एग्जिस्ट नो सच पार्टीशन such that its size is capable enough to store the process P2। तो हमारे पास अब ऐसा कोई पार्टीशन बचा नहीं है जिसकी साइज 3 KB हो
या उससे ज्यादा हो, ठीक है, तो P2 हमारा नहीं आ पाएगा। P3 4 KB, इवन P3 भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जब 3 नहीं तो 4 भी नहीं होगा। P4 2 KB, तो 2 KB कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, 2 KB हमारा क्लियर है। यस, यस सर। फर्स्ट फिट इज क्लियर। तो फर्स्ट फिट में क्या होगा, जैसे ही आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, आपको पहला स्पेस फ्री दिख गया, आप वहीं बैठ जाइएगा, आगे आप सर्च नहीं कीजिएगा। आप सर्च तब करेंगे जब आपको स्पेस आपके मुताबिक नहीं मिल रहा हो। आप 3 लोग गए और स्पेस था 2 लोगों का खाली, आप वहां नहीं बैठेंगे, आप और आगे सर्च कर लेंगे। अब आप गए, देखिए आपने देखा कि यार स्पेस है 5 लोगों का, आप वहां बैठ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट फिट एल्गोरिथम। ओके, क्लियर। Yes, sir. नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ट फिट। इसमें क्या होगा, बेस्ट फिट में अब देखिए 1 KB की प्रोसेस आई हमारे पास, तो 1 KB। अब देखिए यहाँ सर्च किया 5 KB है, बट यहाँ 2 KB, यहाँ भी 2 KB, ये सारे स्पेस को सर्च करेगा, जो सबसे बेस्ट होगा उसी पे एलोकेट करेगा। तो यहाँ देखिए 5 KB इज मोर देन, ओके, 2 KB इज मोर देन 1 KB, 2 KB 1 KB, तो 1 KB यहाँ पे बना। क्लियर, क्लियर बेटे। यस। तो P1 यहाँ पे कोई स्पेस हमारा, तो देयर इज नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन P1। नाउ P2 3 KB, तो P2 यहाँ चेक किया 5 KB है, यहाँ चेक किया 2 KB पॉसिबल नहीं है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो कहाँ जाएगा बाय डिफॉल्ट, कहाँ जाएगा, यहाँ। ये स्पेस वेस्ट हो गया। P3 4 KB पॉसिबल नहीं है, P4 2 KB यहाँ। क्लियर, यस, क्लियर है यहाँ पर। तो अब आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो आप जाने वाले 3 लोग गए, आप तो आपने देखा कि 2 स्पेस फ्री है, वहां तो पॉसिबल नहीं है। एक स्पेस 5 चेयर का फ्री है, बट आप वहां नहीं बैठेंगे, आप और आगे सर्च करेंगे, यहाँ पे 3 वाला दिख जाए, आप 3 वाला नहीं दिखेगा तब आप 5 पे बैठ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वही आपके लिए बेस्ट हुआ। ठीक है बेटे, आप गए, आप लोग गए रेस्टोरेंट में, आपको 2 स्पेस मिला, एक मिला 5 चेयर वाला, एक मिला 10 चेयर वाला, तो फॉर द बेस्ट फिट आप कहाँ बैठेंगे, 5 चेयर वाले पे बैठ जाएंगे, ठीक है। टेबल हैविंग 5 चेयर्स, हियर यू कैन सिट। यस, बेस्ट फिट इज क्लियर। Yes, sir. ओके, नाउ वर्स्ट फिट में क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जो हाईएस्ट साइज होगी ना उसको चूज करेगा। आप जैसे मान लीजिए गए रेस्टोरेंट में, आप 2 लोग हैं, बट जो मैक्सिमम स्पेस होगा वही में आप जाके बैठेंगे। तो जैसे 1 KB, तो 1 KB के लिए मैक्सिमम कौन सा है, 5 KB है, तो यहाँ पे बना 3 KB, 3 KB हमारे पास है ही नहीं, 4 KB हमारे पास नहीं है, 2 KB है, तो 2 KB तो एग्जैक्ट हमारे पास 2 KB ही है। दिस इज कॉल्ड बस। ओके, अब इसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं 1 by 1, एक अलग 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 एग्जाम्पल। मैंने कल पढ़ाया था आपको, यस। So the first algorithm start scanning the partition serially from the starting. So you went to restaurant and you start scanning from the beginning, जहाँ से start हो रहा है, chair जहाँ से start हो रही है. When an empty partition that is big enough to store the process is found, it is allocated to the process. That is big enough for the what? Size of that partition is more than size of the incoming process. Obviously, the partition size has to be greater than the or at least equal to the process. ये तो होगा ही होगा. बेस्ट फिट में क्या होगा, द एल्गोरिथम फर्स्ट स्कैन ऑल द एम्प्टी पार्टीशन, तो जितने भी एम्प्टी पार्टीशन है उसको वो करेगा, देन एलोकेट द स्मॉलेस्ट साइज पार्टीशन तक। तो जो स्मॉलेस्ट साइज होगा, जैसे मान लिया आप 3 लोग गए, तो आपने देखा 5 चेयर खाली है, टेबल खाली है, 5 चेयर का, 10 चेयर का, 15 चेयर का, तो 5 वाले बैठ जाएंगे, ठीक है। या 3 वाले गए तो अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर 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 टेबल खाली है 3 चेयर का, देन वर्स्ट फिट एल्गोरिथम, this algorithm first scan all the empty partition, it then allocates the largest size partition.
ठीक है, ये लार्जेस्ट साइज चेक करें। तो वर्स्ट फिट इज द रिवर्स ऑफ द फर्स्ट। ओके, यस, क्लियर बेटे, ऑल दिस एल्गोरिथम बताइए, क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ एग्जांपल देख लेते हैं। तो सम पॉइंट, तो ये बताइए किसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन ज्यादा होगा? फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट। कॉमन सेंस, यूज योर कॉमन सेंस एंड टेल मी इन विच पॉलिसी और इस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज मोर। बताए बेटे। The worst. फर्स्ट फिट, यस, वेरी यस, फर्स्ट फिट ज्यादा होगा। क्यों? Worst. क्योंकि फर्स्ट फिट में जो पार्टीशन के अंदर स्पेस है वो ज्यादा वेस्ट हो रहा है Yes, sir. और कम होगा फर्स्ट बेस्ट फिट में कम हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है देखिए यहाँ फॉर स्टैटिक पार्टीशनिंग बेस्ट फिट एल्गोरिथम वर्क्स बेस्ट because space left over allocation inside the partition is of small size, then internal fragmentation is least. ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहाँ पे? आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं, गेट में पूछ सकते हैं, या कहीं आप टेस्ट देने जा रहे हैं वहां पूछ सकते हैं कि इन विच पॉलिसी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज लीस्ट और हायर। तो आप इसको आंसर सब्जेक्टिव होगा तो उसका अभियान का रीजन हो गया क्यों क्यों होता है। ओके, अम्मी के पास, अम्मी देंगी। अर्पित, अर्पित आर यू देयर? Yes, sir. बताया बेटा, क्लियर है? Yes, sir. अमित जायसवाल, अमित Yes, sir. Clear है। यही बोल रहे हैं ना अमित? क्लियर है Yes. ना? सही में? ओके, ठीक है, बोलिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, Okay. कोई बात नहीं। नाउ एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज क्या है? सिंपल एंड इजी टू इम्प्लीमेंट, इट सपोर्ट्स मल्टी प्रोग्रामिंग सिंस मल्टीपल प्रोसेस कैन बी स्टोर्ड इनसाइड द मेन मेमोरी, ओनली वन मेमोरी एक्सेस इज रिक्वायर्ड व्हिच रिक्वायर्स द एक्सेस टाइम। डिसएडवांटेज क्या है? सफर फ्रॉम बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, दोनों इसमें हो सकता है। यूटिलाइज मेमोरी इनएफिशिएंसी, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज लिमिटेड, there is limitation of the size of the process, since process with size greater than size of the which partition can't be stored and देखा भी आपने बहुत सारे प्रोसेस एक्सेस नहीं हो पा रही। ये इसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज पढ़ लीजिएगा। और डायनामिक पार्टीशन, तो डायनामिक पार्टीशनिंग इज अ वेरिएबल साइज पार्टीशन। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास मेमोरी तो है, इसको हम पार्टीशन में नहीं करेंगे, जैसे P1 प्रोसेस या मान 3 KB या 1 KB की प्रोसेस, तो क्या होगा? तो अभी हम मेमोरी को डिवाइड नहीं करेंगे पार्टीशन में, हम अब डिवाइड करेंगे, जैसे जैसे प्रोसेस आती जाएगी वैसे डिवाइड हम डिवाइड। ओके, क्लियर? P2 5 तो 1 यहाँ 5 समझ में आ रही बात? नाउ we cannot divide the memory in advance, we divide the memory as and when process arrive in the system। ठीक है, क्लियर है बेटे? Yes, yes, sir. so this is called dynamic। इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। परफॉर्म एलोकेशन डायनामिकली, देखा भी आपने, रन टाइप पे पार्टीशन हो रहा था। when process arrives, a partition of size equal to the size of the process is created। so if process having size 1 KB arrive, then I will divide the partition of 1 KB in a main memory। 5 KB arrive, 5 KB partition, then the partition is allocated to the process by the partition algorithm, which is first fit, best fit and worst fit। उन्होंने ऊपर पढ़ा था वही। then partition algorithm are used to decide which hole should be allocated to the arrived process। hole of different sizes are created in the main memory, then this process arrive and leave the main memory। so for dynamic partitioning, worst fit algorithm works best। क्यों करती देख लीजिए, because इसमें क्या होगा, space left after the allocation inside the partition is of large size, there is a high probability that this space might suit the requirement of the arriving process। ठीक है, तो अगर से मान लीजिए आपको 2 लोग
2 लोग गए, तो यहाँ पे क्या है कि अगर से 4 स्पेस, एक टेबल 4 लोग का है, तो 4 चेयर अवेलेबल है, और मान लीजिए उस पे या 5 चेयर अवेलेबल, 2 लोग बैठ गए, तो 3 चेयर हम रीयूज कर सकते हैं। ये कहने का मतलब इनका है, ठीक है। एक बार हमने पार्टीशन कर दिया तो उसको हम दोबारा रीयूज कर सकते हैं, नो नीड टू डू द पार्टीशन अगेन। फॉर डायनामिक पार्टीशन बेस्ट फीचर एल्गोरिथम वर्क्स, इसमें क्या होगा, क्योंकि साइज इक्वल साइज आपका पार्टीशन क्रिएट, इसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। अब हम आते हैं एग्जांपल पे, ये बातें पढ़ाऊंगा मैं। Consider 6 memory partition of size 200 KB, 400 KB, 600 KB, and 500 KB. These partitions need to be allocated to 4 process of size. तो हमें एक मेमोरी गिवन है, जिसको हमने क्या किया है, स्टैटिक पार्टीशन किया होगा, 200 KB का, 400 KB, 600, 500, 300, 250। अमित अमित जायसवाल, अमित यस सर। आप हैं? ये बताइए इसमें प्रोसेस, कितनी प्रोसेस हैं इस क्वेश्चन में? 1 2 सर 5 Yes. 6। 1 2 3 4, 4 लिखा हुआ है बेटा, 4 प्रोसेस। यस देखिए लिखा है, लिखा है। सॉरी। और पार्टीशन कितना हुआ है हमारे पास? 5, 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4 5 6 पार्टीशन हुआ है ना? ये क्या वैसे है 6 हमारा? तो बोल रहे हैं। ये 6 ये पार्टीशन है। अब आपको प्रोसेस पूछा करता है, ये पार्टीशन, ठीक है। these are partition, यस these are process, प्रोसेस साइज 1 2 3 4 ठीक है। 4 है सर। अब हम क्या करना है, परफॉर्म द Yes. एलोकेशन ऑफ प्रोसेस यूजिंग फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, एंड ये हम क्या यूज कर रहे हैं, स्टैटिक पार्टीशन यूज कर रहे हैं डायनामिक में। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पार्टीशन हमने पहले से कर रखा है, 200, 400, 600, 500, 1 2 3 4 5 6, because it is given in the question. Main memory is divided like, okay, clear? यस और हमने प्रोसेस का नाम दे दिया, P1 P2 P3 P4। P1 की साइज 357 KB है, तो पहले P1 आएगा, P1 कहाँ जाएगा? यस बताइए, P1 कौन से पार्टीशन में जाएगा? 200 के पास। फर्स्ट फिट एल्गोरिथम, यस सर फर्स्ट 200। बताए फर्स्ट फिट से P1 कहाँ जाएगा बताइए, इशारों को मैं कहाँ ले जाऊं? 200 के पे सर 200। 200, इसकी साइज कितनी है, साइज कितनी इसकी है? 357 से। तो 200 में फिट हो जाएगा? नहीं नहीं फिट होगा। फिर क्यों करेंगे आप 200 में? अब खाना खाने गए 5 लोग, और 2 लोग की चेयर, 3 लोग को आप वापस भेज दीजिएगा, नहीं जाइए, अब 2 लोग की चेयर बची तो 2 लोग खाना खाएंगे, वेट करेंगे। आप यहाँ पे कहाँ जाएगा बताइए श्वेता, 400 कहाँ पे जाएगा? 400 सर 400 में जाएगा। यस वेरी गुड, बिकॉज फर्स्ट पेज अवेलेबल है हमारे पास, जो इतना वेस्ट हो जाएगा। P2 कहाँ जाएगा? 250 KB सर। 600 600 प्लस 600 में जाएगा। फर्स्ट फिट एल्गोरिथम फॉलो करना है। फर्स्ट फिट में क्या होगा, जैसे ही उसको स्पेस मिलेगा पहला, and that space is capable enough, it means size of that space as that partition is more than or equal to size of the process, तो वो लोकेट हो जाएगा। P3 कहाँ जाएगी बताइए? 500 तो 500 yes. P4 एलोकेट नहीं होगी। सेलो का मैसेज। यस, ये हमारा हुआ फर्स्ट फिट। अब आते हैं किस पे, बेस्ट फिट आते हैं, बताइए अब क्या हो?
बताइए बेस्ट फिट में क्या होगा, इवन कहाँ जाएगी? So 400. 400. यस वेरी गुड। P2 Sir, 250. 250. 250 yes। Last. P3 500 kV 500. P4 sir 600. 600 6. kV सारा हो गया लोकेशन। Yes, sir. बेस्ट फिट ऑल प्रोसेस आर लोकेटेड। अब फर्स्ट फिट में क्या था, ये नहीं हुई, ठीक है, बट यहाँ पे हो गई। देन Yes. नेक्स्ट अब क्या बचा, वर्स्ट फिट बचा, इसमें क्या होगा बताइए। So 600. 600. Yes. यस वेरी बिकॉज लार्जेस्ट स्पेस। Yes. P2 So 500. 500 kV 500. Yes. P3 So allocate नहीं होगी. P3 चलो P4. नहीं यस P4 So नहीं होगी. रेवी नहीं P3 P4 दोनों नहीं होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछे ही जाएंगे। तो आई थिंक ये बहुत ही सिंपल है और सबने कर लिया, तो मैंने यहाँ किया भी है, दिखाता हूँ मैं आपको। P1 P2 P4 कैनॉट बी, ये तो हुआ था ना अभी जो हमने किया। तो एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, ठीक है, Yes. एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। सारे हो गए, यहाँ पे नहीं हुए दोनों, ठीक है। तो एलोकेशन यूजिंग फर्स्ट क्यू। देन प्रॉब्लम 2, कंसीडर द फॉलोइंग हीप विथ ब्लैंक रीजन आर नॉट इन यूज। तो ये जो रीजन है ब्लैंक रीजन यूज नहीं हुआ है एंड हैज्ड रीजन आर इन यूज। तो ये मान लेते हैं कि पहले मेमोरी यूज हो रही थी, तो ये हमको आफ्टर सम टाइम ये मेमोरी मिली हमको, उसमें कुछ प्रोसेस पहले से यूज हो रहे हैं। नाउ अब बताइए इसमें क्या था, सीक्वेंस ऑफ रिक्वेस्ट और ब्लॉक साइज 325 125 कैन बी सेटिस्फाइड इफ यूज। कौन सी इसमें कौन सी प्रोसेस यूज करें जिससे ये सारे प्रोसेस हमारे सेटिस्फाई हो जाए, बताइए। ये जो हमारा कलर वाला ये यूज हो रहा है, ये यूज नहीं है, नॉट यूज, ये भी यूज नहीं, बताइए। यस ये कहने का मतलब है कि इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमारे पास मेमोरी बिल्कुल क्लीन थी, हमने स्टार्टिंग से किया शुरू। यहाँ पे क्या है कि होता है सीपीयू पहले से एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोसेस, बीच के आफ्टर सम टाइम ये हमको मिला हुआ, ये स्टेट मिली हुई। तो कुछ ब्लॉक हमारा ये यूज हो रहा है, ये भी यूज हो रहा है, ये नॉट यूज। ये सारी प्रोसेस को लोकेट करने के लिए हमें कौन सी पॉलिसी यूज करनी है, इसका आंसर बताइए, कौन बताएगा। सर मैंने किया नहीं है। 125 यस Sir B. बी फर्स्ट फिट बट नॉट बेस्ट पॉलिसी। कैसे, हाँ श्वेता कैसे होगा ये, देखिए पहले क्या आया, आपने कहा फर्स्ट फिट, Yes. फर्स्ट हुआ कि 300 आएगा, तो यहाँ Yes, पे sir. आ गया हम यूज करें डायनेमिक पॉलिसी, ठीक है, डायनेमिक पॉलिसी बचा हुआ है। अब 25 आया, तो 25 कहाँ जाएगा, यहाँ, ठीक है। 25 हमारा आपका फर्स्ट फिट कह रहे हैं, 25 यही चला जाएगा। वन 125 आया, ये पूरा पूरा यही पे आ जाएगा 125। Yes, sir. Yes, sir. देन 50 यहाँ, वेरी गुड, क्लियर।
दिस इज डायनेमिक पार्टीशनिंग है ना, हम क्या यूज कर रहे हैं, डायनेमिक पार्टीशनिंग यूज कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? Yes sir, clear. कहा कि फर्स्ट फिट क्यों नहीं हो रहा है, फर्स्ट फिट क्यों नहीं हो रहा है, ये ट्राई कीजिएगा। क्लियर है? अर्पित, अर्पित, अर्पित आर यू देयर? अमित, अमित जायसवाल, Yes sir. बेटे कल आप ये करके मुझे बताइएगा कि फर्स्ट फिट क्यों नहीं काम कर रहा था और बेस्ट फिट क्यों नहीं काम कर रहा। भाई सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्लियर है? कभी कभी इसको आप ट्राई करें सारे ऑप्शन। तो श्वेता ने पहले किया होगा तो बता दिया श्वेता ने पहले, बट आप लोग ट्राई कीजिएगा फर्स्ट फिट क्यों नहीं काम हो सकता, फर्स्ट फिट से कौन सी प्रोसेस एलोकेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्लियर? नाउ दिस इज द मेमोरी एलोकेशन स्कीम। तो आप नेट पे जाइए, वहां बहुत सारे प्रॉब्लम दिख जाएंगे आपको, वहां पे सॉल्व कीजिए और कोई इशू आए तो हमसे पूछ लीजिए, सर ये प्रॉब्लम हमको मिली थी, ये सॉल्व नहीं हो पाई, प्लीज हमको इसको सॉल्व करो। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन। नाउ सेकंड मैंने बताया था आपको, हम दो चीज पढ़ने वाले हैं, एक तो मेमोरी एलोकेशन और एक एड्रेस ट्रांसलेशन। तो एड्रेस ट्रांसलेशन का तो ये देखिए, एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो सीपीयू ऑलवेज जनरेट लॉजिकल एड्रेस। अगर सीपीयू कुछ रीड करना है तो क्या करेगा, हमेशा लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा। अब फिजिकल एड्रेस इज नीडेड टू एक्सेस द मेन मेमोरी। ठीक है, तो सीपीयू wants to read something or wants to perform something, then it generates logical address. Address matlab it contains instruction, address of the instruction that needs to be executed. So we have to map this logical address to physical address. Following steps are followed for transforming logical address. Step 1, the translation scheme used to register that is managed by operating system. these two register का नाम क्या है हमारा, एक तो हमारा होता है लिमिट रजिस्टर, एक होगा रिलोकेशन रजिस्टर, तो हम आगे देखेंगे। तो ड्यूरिंग कंटेक्स्ट स्विचिंग द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द प्रोसेस बीइंग लोडेड और सेट इन रजिस्टर। मतलब क्या है, जो प्रोसेस जब कॉन्टेक्स्ट स्विच होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग? यस, कौन बताएगा? सर सर कोई जब प्रोसेस पी से सर दूसरा प्रोसेस सर वो ओके, एनीवन एल्स? सर हां यस, सर सीपीयू को अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है और उस टाइम पे सर अगर कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ गई या टाइम टाइम क्वांटम का कॉन्सेप्ट आ गया तो सर वो प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर कर देगा और फिर उसे रेडी क्यू में भेज देगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये सारी चीजें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी तो प्रोसेस का जितनी स्टेट है, जितने उसके एट्रीब्यूट्स थे, वो सब क्या करेगा, यानी पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक वो सब रजिस्टर में स्टोर करते हैं। तो इसीलिए हम यूज करते हैं रजिस्टर। तो टू रजिस्टर क्या है, रिलोकेशन रजिस्टर एंड लिमिट रजिस्टर। रिलोकेशन रजिस्टर स्टोर द बेस एड्रेस और वी कैन से स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रोसेस मेन मेमोरी। तो जो भी प्रोसेस का स्टार्टिंग एड्रेस होगा वही स्टोर होगा किसमें, बेस रजिस्टर, सॉरी इसमें रिलोकेशन रजिस्टर। एंड लिमिट रजिस्टर स्टोर द साइज और द लेंथ ऑफ द प्रोसेस। तो प्रोसेस में कितने लेंथ है, उसकी लेंथ कितनी हो। स्टेप 2 क्या होगा, CPU generates a logical address containing the address of the instruction that it wants to read. Logical address generated by CPU is compared with the limit of the process. Now two case possible, या तो प्रोसेस की साइज लिमिट से ज्यादा होगी, यानी जो एड्रेस जनरेट हुआ है वो क्या लिमिट से ज्यादा है, क्या उसके इक्वल टू है, क्या उससे लेस देन है। तो टू केस कब होगा, तो इफ फर्स्ट केस इज फॉलोड, if address found to be greater than or equal to limit register, then a trap is generated. Trap मतलब trap is a kind of address error. Yes. अगर से ऐसा हुआ तो हम क्या कर देंगे, प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। ओके, जीवेश पांडे, जीवेश बेटे अगर से आपको कुछ ड्रॉ करना है तो
बताइए, मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आप उसको फिर सॉल्व करके बताइए। ओके, नाउ केस 2, इफ जनरेटेड एड्रेस इज लेस देन लिमिट देन इट इज अ वैलिड रिक्वेस्ट। अभी कैन से वैलिड रिक्वेस्ट है हमारी, तो क्या करेंगे, address must be lie in between 0 to limit -1, then generated address is added with the address of the process. The result obtained after addition is the address of the memory location, or we can say address of the we can say physical address. यहाँ देखिए हमने यहाँ पे दिया हुआ प्रोसीजर भी, ये आपको सब क्लियर करते हैं। फर्स्ट, CPU generates logical address. Yes, sir. This logical address is about 100 and limit पे क्या था हमारे पास, मान लेते हैं यहाँ पर आपका लिमिट रजिस्टर ये लेस देन है, तो यहाँ मान लेते हैं 105। अगर से ये लेस देन है तो मतलब क्या हुआ, यस करेक्ट, ऐसे आगे आ जाएगा। एंड देन जो आपका रिलोकेशन रजिस्टर है उसमें जो इसका बेस एड्रेस था वो ऐड करके इसको आगे, ठीक है। इससे में प्रॉब्लम करेंगे अभी आगे, आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। यस, इज क्लियर। तो दिस इज लॉजिकल एड्रेस, हाउ लॉजिकल fine. एड्रेस first logical address is converted is compared with the value limit register. If it is not less than, then addressing error, right? If it is less than, then relocation register क्या होगा, इसमें ये इसका बेस एड्रेस इसको ऐड कर देगा, ठीक है। क्लियर है बेटे? यस, Yes. ओके। so this is the all technique। now next slide number पढ़ा चुका हूं आपको, ये रेफरेंस है। now let me share another PPT। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। डोंट हेजिटेट टू आस्क योर डाउट, ओके। लेट मी शेयर अनदर पीपीटी जस्ट वेट। यस बेटे। Yes, yes, sir. Yes, sir. तो नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी के दो टाइप होते हैं मेमोरी एलोकेशन के, कॉन्टिग्युअस एंड नॉन कॉन्टिग्युअस। तो कॉन्टिग्युअस में हमने पढ़ा स्टैटिक एंड डायनामिक, अब पढ़ेंगे नॉन कॉन्टिग्युअस। तो इट इज अ मेमोरी एलोकेशन टेक्निक, जस्ट है ऑब्वियसली। इट अलाउज अस टू स्टोर अ पार्ट ऑफ अ सिंगल प्रोसेस इन नॉन कॉन्टिग्युअस फैशन। Thus, different parts of the same process can be stored at different places in the memory। तो वहां पे क्या था, कॉन्टिन्यूअस हो रहा था ना, हमको प्रोसेस को कॉन्टिन्यूअस फैशन में स्टोर करना। यहाँ पे क्या ऐसा नहीं है, हो सकता है कुछ प्रोसेस कहीं स्टोर हो जाए, कुछ प्रोसेस कहीं और स्टोर हो जाए, इसको हम प्रोसेस को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड। तो अगर से रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं हम, 3 चेयर खाली है और हम लोग 3 लोग गए हैं, तो हो सकता है कि इस फैशन में, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, बट इन नॉन कॉन्टिग्युअस फैशन एक पर्सन कहीं और बैठ जाएगा, दूसरा वाला कहीं और बैठ जाएगा, जहाँ जहाँ जिसको स्पेसिफिक वहां बैठ जाएगा। तो ये होता है नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन। There are two popular techniques that is used in non-contiguous, paging and segmentation। ये बहुत ही important topic है, paging segmentation का। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, आपके एग्जाम में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, ठीक है। तो नॉन कॉन्टिग्युअस टेक्निक के काम, ठीक है। पेजिंग क्या होता है, फिक्सेड पार्टीशनिंग इसकी। इन पेजिंग सेकेंडरी memory and main memory are divided into equal fixed size partition। तो इसमें क्या है, secondary memory and main memory, it divide both into equal size partition and size of these partitions are fixed, ठीक है। देखिए इससे पहले क्या था, अब मेन मेमोरी को डिवाइड कर रहे थे, बट पार्टीशन ऑफ साइज इज नॉट फिक्स, कहीं 10 KB कहीं 5 KB था, बट यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, साइज जो होगी मेन मेमोरी की, वो जितनी भी हो उसको हम पार्टीशन में डिवाइड करेंगे और साइज ऑफ ईच पार्टीशन इज फिक्स।
द पार्टीशन ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड पेजेस। ये टर्म याद कीजिएगा, पेज का मतलब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी को हमने बहुत सारे पार्टीशन में डिवाइड किया, ईच पार्टीशन इज नोन एज पेजेस एंड मेन मेमोरी में जो पार्टीशन उसका फ्रेम। इसका मतलब ये है ये हमारी मानी सेकेंडरी मेमोरी है, ये मेन मेमोरी है, रैम जिसे कहेंगे डिवाइड किया हम, इसे कहेंगे पेज, डिवाइड किया इसे कहेंगे फ्रेम। क्लियर? यस क्लियर है ये यहाँ तक? बताएं बेटे, क्लियर Yes. नॉट?